अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर कतर ने दिया बड़ा बयान। कतर ने किस तरह से योगी सरकार को क्रिटिसाइज किया, कतर ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर क्या कहा, बताने वाला हूं विस्तार से। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल न भूलें। दरअसल अतीक अहमद और अशरफ की सनसनीखेज तरीके से गोली मारकर हत्या करने वाले तीनों हमलावर पुलिस की गिरफ्त में हैं। कल देर रात से पुलिस उनसे पूछताछ करके वारदात के कारण का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जांच पड़ताल में सामने आया तीनों ही प्रयागराज से बाहर के हैं और हत्याकांड के लिए जनपद आए थे। आरोपी का नाम लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और शनि बताया गया, जिसमें लवलेश तिवारी बुंदेलखंड के बांद्रा जनपद का रहने वाला है, वहीं शनि भी बुंदेलखंड के हमीरपुर जनपद का रहने वाला है, जबकि तीसरा आरोपी अरुण मौर्य कासगंज जिले का रहने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कतर के शेख के अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर क्या कहा। कतर के प्रमुख शेख अब्दुल्ला अल मादी ने इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए कहा, पुलिस और मीडिया के सामने सरेआम सजा दी जाती है। मानो हथियार का संदेश ये है कि सरकार ने उनसे ये करवाया। पुलिस के नहीं, गुंडों के हाथ ज़्यादा लंबे हैं जो किसी समय किसी भी स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसी को जंगल का कानून कहते हैं। यानी कतर के प्रमुख शेख अब्दुल्ला अल मादी का कहने का मतलब ये है, अतीक और अशरफ की हत्या सरकार ने करवाई और इस तरह की घटना सिर्फ जंगल राज में होती है। तो ये है कतर के शेख का पूरा बयान। आपको बता दूं, अतीक और उसके भाई की हत्या से 2 दिन पहले उसके बेटे असद और गुलाम की झांसी में हत्या हुई थी, जिसमें यूपी पुलिस ने दावा किया था झांसी में असद और उसके दोस्त गुलाम को एनकाउंटर में मार दिया गया। अब मैं आपको बताता हूं सोशल मीडिया पर पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट्स क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले एनडीटीवी से जुड़े हुए पत्रकार सौरभ शुक्ला ने कहा, अतीक को गोली मारने वाले लवलेश तिवारी की फेसबुक प्रोफाइल देखिए। परिवार का कहना है कि लवलेश से उनका लेना देना नहीं है। लवलेश पहले भी जेल जा चुका है। सौरभ शुक्ला ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा है, तीनों हत्यारों के परिवार वालों का बयान आ गए। लगभग एक जैसे बयान हैं। तीनों के परिवार वाले कह रहे हैं कि तीनों घर छोड़ चुके थे, तीनों का परिवार से कोई मतलब नहीं था। क्या ये सब एक संयोग है? वहीं पत्रकार अजीत अंजुम ने कहा, आखिर लवलेश, सनी और अरुण को हत्या की सुपारी किसने दी थी? पुलिस हिरासत में अतीक और अशरफ को मारने वाले का कनेक्शन देखिए। इसी के साथ साथ पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा, अतीक अहमद की हत्या होने दी गई या करवाई गई सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू से ध्यान भटकाने के लिए। पुलवामा का हमला जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, होने दिया गया या करवाया गया देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए? ये दोनों बड़े सवाल देश के सामने खड़े हैं। वहीं पत्रकार पीयूष राय ने भी कहा, बांदा के लवलेश तिवारी, हमीरपुर के अरुण मौर्य और कासगंज के सनी को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद शूटर बताया जा रहा है और तीनों का आपराधिक अतीत रहा। लेकिन दोस्तों, अतीक और अशरफ की हत्या पर कतर के शेख के इस बयान को आप किस तरह से देखते हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।